हेलो एवरीवन, आर्मी सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आज जो है वो सेकंड टेस्ट का डिस्कशन है। सेकंड टेस्ट में ज्योग्राफी के क्वेश्चन लिए गए हैं और इसमें एक्सप्लेनेशन जो किया गया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उससे भी क्वेश्चन काफ़ी अराइज होते हैं और इसमें 10 क्वेश्चन जो लिए गए हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन आए हैं और आगे भी आने की चांस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक इम्पोर्टेंट है कि पिछली बार जो वीडियो बनाए थे फर्स्ट जो टेस्ट का था, तो उसमें 2 क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो उसमें जो आंसर उसका जो होगा पहले क्वेश्चन का, जैसे कॉमनवेल्थ है ना, न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ के लेखक कौन है? एनी बेसेंट है। और सेकंड जो है उसका जो आंसर होगा वो टैनिन होगा। ठीक है, तो स्क्रीन पे देख लीजिएगा क्वेश्चन। सेकंड जो क्वेश्चन है उसका आंसर टैनिन होगा। ठीक है, आज का जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या कहते हैं? तो गोंडवाना लैंड कहते हैं। देखिए, इसमें एक पार्ट हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, ये दो विश्व पूरा जो पृथ्वी था उसे दो भूखंडों में विभाजित करते हैं, भूखंडों में। और पहले जो था उत्तर का जो था वो अंगारा लैंड था और नीचे का जो था वो गोंडवाना लैंड था। ठीक है, ऐसे हम ऐसे मान लेते हैं। तो ये जो है ये गोंडवाना लैंड है ना, और ये अंगारा लैंड है, अंगारा लैंड है। ठीक है, और यहाँ जैसे कि इंडिया हो गया, इंडिया है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, दक्षिण अफ्रीका है, और यहाँ अफ्रीका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका है। ये सभी जो क्षेत्र जो आते हैं वो गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आते हैं, तो इसे आप याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। जैसे महाद्वीपीय विस्थापन एक सिद्धांत है, ठीक है, बेरी बेरी नदियां, उनके अनुसार कहा गया है कि भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थल पिंड के रूप में जुड़े थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ था, जिसमें भारतीय स्थलपिंड उत्तर की ओर विस्थापित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। ठीक है, प्राकृतिक प्रदेश की बात कर रहे हैं तो कितने भागों में? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन 4। ठीक है, इसको देख लेते हैं कि भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, है ना, हिमालय। सेकंड है कि विशाल मैदान, यानी गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। तीसरा होगा प्रायद्वीपीय पठार और चौथा है तट एवं द्वीप। भारत को 6 उप भौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ठीक है, इसे अब याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो पाताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं? और ये उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी, तराई क्षेत्र। पाताल तोड़ कुएं, पाताल तोड़ कुएं और साधारण कुएं। जैसे पाताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है। और परंतु जल स्रोत तथा पाताल तोड़ कुएं में अंतर होता है। जल स्रोत को क्या होता है कि मानव के द्वारा कुआं खोदना पड़ता है, बाद में जल स्वतः निकलने लगता है। ठीक है, तो दोनों में अंतर यही है। और भारत के जितने सारे को ये तराई क्षेत्र हैं, ठीक है, वहां पे पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, तो आप ये याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन ए देखेंगे कि भौमिकी दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है ना। ऑप्शन बी, हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन सी, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों को जमाव द्वारा किया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये दिख गया है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा नहीं किया, बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। भारत में कोयले का विशाल भंडार यहाँ के गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और हिमालय जो है विश्व में सबसे नवीन पर्वतों में से एक है, वलित पर्वत। ठीक है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो है भारत का सबसे प्राचीन भाग है। नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप जो है वो अत्यंत नूतन काल के हैं, मतलब नवीन काल के हैं। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर बताएं।
इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, है ना। और यह क्षेत्र केरल का जो क्षेत्र है ना, केरल का जो क्षेत्र है यहाँ पे, केले का क्षेत्र है, केरल का जो क्षेत्र है यहाँ पे धान की खेती ज्यादा होती है, ठीक है। इसको बॉल ऑफ राइस बोलते हैं, तो याद रखिएगा इस क्षेत्र को। केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, समुद्र तल से नीचे अपनी खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। कट्टानाड सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा कट्टानाड की खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली के रूप में घोषित किया गया है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए सिंधु क्षेत्र होगा, ठीक है, सिंधु क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल है, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य तथा पाकिस्तान में है। यह लगभग 2 लाख वर्ग किलो क्षेत्र में विस्तारित है। इस क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र है, मतलब सिंधु नदी के जो पानी है उसके द्वारा कृषि सिंचाई कार्य किए जाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय संरचना वाला नहीं है, तो इसमें आंसर बताएं कि कौन सा नहीं होगा। तो कौन सा नहीं होगा, ये बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। रोहतास, यहाँ पे क्या है, रोहतास में जो है ये जो क्षेत्र पाया जाता है, यहाँ पे ये क्षेत्र है, ठीक है, ये रोहतास वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे चूना पत्थर पाया जाता है, ठीक है, चूना पत्थर विंध्यन क्षेत्र का है। बिहार में धारवाड़ भू आकृतिक संरचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं, जैसे मुंगेर है ना, या मुंगेर है, नवादा है, जमुई जिले आते हैं। वहीं रोहतास जो है दक्षिण पश्चिम भाग का, इस क्षेत्र में भिन्न प्रकार की भूस्तरीय संरचना मिलती है, तो आप इसे याद रखेगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, इसमें नवीनतम कौन सा है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो गोंडवाना लैंड होगा, गोंडवाना क्षेत्र होगा। और ये जो है कोयले के लिए है ना, ये कोयले के लिए फेमस है, कोयले का, ठीक है। और एक चीज और है कि जो कोयला सबसे जो उच्च क्वालिटी की जो कोयला है वो एंथ्रासाइट कोयला है, जो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। एंथ्रासाइट कोयला कोयले की जो इसमें कार्बन की मात्रा होती है न्यूनतम होती है, इसलिए इसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला माना जाता है, ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है, ठीक है, टूटने फूटने से हुआ है। और ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक है, जिसमें सोना, लोहा, मैग्नीज, रबर, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण क्या है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है, ठीक है। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। इनमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा वन मिट्टी पाई जाती है। विंध्यन क्रम की चट्टानों में काफी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, और भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है, आंध्र प्रदेश क्षेत्र से, तो आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कथन है, कथन 1, कथन 2, और इसमें सही विकल्प को चूज करना है। जैसे कथन 1 में है कि J.D. डाना ने भारतीय उपमहाद्वीप की चट्टानों के भूगर्भीय इतिहास के लिए एक विशेष भूगर्भिक समय मापक तैयार किया। कथन 2 में है भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, द्रवियन तथा आर्य युग में विभाजित किया जाता है, तो इसमें कौन सा आंसर होगा, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ठीक है। ए असत्य है किंतु कथन 2 सत्य है, ओके। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, द्रवियन तथा आर्यन युग में विभाजित किया जाता है। अब भारतीय भूगर्भिक समय मापक TS हॉलैंड के द्वारा किया गया है, तो याद रखना है इसे। 10 नंबर क्वेश्चन है कि गंगा के मैदान को किस रूप में वर्णित किया गया है। ऑप्शन ए पेडी प्लेन, पेनी प्लेन, जियोसिंक्लोलाइन प्लाइन, कास्ट प्लेन, और डी ऑप्शन ई जो है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो जियोसिंक्लाइन होगा, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक। गंगा के मैदान को एक जियोसिंक्लाइन या भू अभिनति गर्त के रूप में वर्णित किया गया है।
इसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में हुआ था। ठीक है, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आज का सेशन यहीं समाप्त हुआ, अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।